अगले कवि की कर्मस्थली सहारनपुर है, जहां वह एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक कुशल शिक्षक हैं। आप अपनी कविताओं के माध्यम से विषय वस्तु की बारीकियों को सरस रूप में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे प्रकृति प्रेमी श्री सुनील पंत की रचनाओं में प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों की दार्शनिक झलक दिखलाई पड़ती है। अपने आसपास के युवाओं की प्रेरणा स्रोत श्री सुनील जी का हार्दिक स्वागत है काव्य पाठ के लिए। श्री सुनील पंत। ये अभी अब देखना पड़ेगा 5 मिनट के बाद क्या होगा। 5 मिनट दिखा रहा है ना। काव्य जो है उसमें जैसे अभी देखा अपने स्त्री पर लिखा गया काफी और बड़ा गहन, और एक के बाद एक कवि जो है अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं बेहतरीन। तो मैं जो शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा तीखेपन के साथ, कम ही कहूँगा, थोड़ा तीखेपन के साथ। वो जो भेड़ियों के दलों में शामिल हो गए हैं, वो आदमी अपनी विसंगतियों को जानवर जोड़ देता, बड़ा दुर्भाग्य है। और भेड़े जिसे मापी, वो जो भेड़ियों के दलों में शामिल हो गए हैं, लोग कहते हैं कि काबिल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो भेड़ियों के दलों में शामिल हो गए हैं, लोग कहते हैं कि काबिल हो गए हैं। समय की नब्ज को पकड़ने वाले कई, समय की नब्ज को पकड़ने वाले कई रंग बदलने की कला में माहिर हो गए। थोड़ा सा बदलता हूं। मेरा ज्यादातर समय जो है वो 20 से 25 साल के जो युवा मेरे साथी हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स वगैरह, उनके साथ ही बीतता है। तो उनके स्तर पे थोड़ा कई बार सोचना पड़ता है। तो वहां से एक कविता जो है उनको कई बार वो मोटिवेशनल कह दिया है। तो वैसे तो मोटिवेशनल किसी को कैसे भी कभी मोटिवेटेड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर ये कविता है जो स्टूडेंट्स को मैं अक्सर सुनाता हूँ और काफी पहले लिखी गई, बहुत पुरानी। उर्मे लगन जो पिया मिलन की, दिल में आपके इच्छा है। उर्मे लगन जो पिया मिलन की, तो रुक कर क्यों प्रतीक्षा करना, दूर देश में पिया नगर है, मुझको है चलना बस चलना। उर्मे लगन जो पिया मिलन की, तो रुक कर क्यों प्रतीक्षा करना, दूर देश में पिया नगर है, मुझको है चलना बस चलना। राह खड़े गुलमोहर प्यारे, छांव लिए अमलतास पुकारे। राह खड़े गुलमोहर प्यारे, छांव लिए अमलतास पुकारे। ये सब है राहों के छलना, दूर देश में पिया नगर है, मुझको है चलना बस चलना। पथ बाधाएं विचलित करती, पथ बाधाएं विचलित करती, सच मानो आमंत्रित करती। पथ बाधाएं विचलित करती, सच मानो आमंत्रित करती। कैसी शंका किससे डरना, दूर देश में पिया नगर है, मुझको है चलना बस चलना। ये इसलिए भी मैं पढ़ दिया कि यहाँ पे हमारा जो सम्मेलन आज हो रहा है वो झरोखा नाम से, तो मैंने कहा झरोखा पीछा मार लेता हूँ आज। तो जो है आप जो 20-25 उम्र में अगर सोचें तो सब यही कुछ सोचते होते। अब वो जब 30 तक पहुंच जाते हैं, 35 तक पहुंचते हैं, तो नजरिया बदल जाता है, चीजें दूसरे तरीके से आती है। कई सही मकाम जो हम पकड़ लिया होते हैं, तो वहां पे वो फिर वो बताता है अपनी एनर्जी से, वो व्यक्ति वो कहता है कि विजेता के रूप में कैसे निकल के आ गया है, अपने अपने जो उद्देश्य को उसने पाना था पा लिया है। तो इस तरह से कि ऊंची थी लहरें और अंधेरा घना, ऊंची थी लहरें और अंधेरा घना, मन भी एक पल को घबराया। ऊंची थी लहरें और अंधेरा घना, मन भी एक पल को घबराया। वो सहमे से किनारे बैठे रहे, मैं दरिया से कश्ती निकाल आया। ऊंची थी लहरें और अंधेरा घना, मन भी एक पल को घबराया। वो सहमे से किनारे बैठे रहे,
मैं दरिया से कश्ती निकाल आया, रोका तो बड़ा था, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गया, रोका तो बड़ा था, मन थोड़ा डरा था, रोका तो बड़ा था, मन थोड़ा डरा था, पर डटे रहो मन को समझाया, रोका तो बड़ा था, मन थोड़ा डरा था, पर डटे रहो मन को समझाया, वो रेत पर घरौंदे बनाते रहे, मैं दरिया से मोती निकाल आया। करके तय करके मंजिल जिद पर आ जाते हैं, तय करके मंजिल जिद पर आ जाते हैं, औरों से कह लेना खुद को आजमाते हैं। तय करके मंजिल जिद पर आ जाते हैं, औरों से कह लेना खुद को आजमाते हैं, पथ बाधा विविध हो अपनी राह बनाते हैं, पथ बाधा विविध हो अपनी राह बनाते हैं, ऐसा अनुभव ने समझाया, वो हिफाजत ही करते रहे, मैं हवाओं में मशाल निकाल आया। ऊंची थी लहरें और अंधेरा घना, मन भी एक पल को घबराया, वो सहमे से किनारे बैठे रहे, मैं तूफान में कश्ती निकाल आया। एक कविता पहाड़ पर है, जैसे हम, हालांकि ये बिंब है और बिंब कोई भी हो सकता है, इसमें पहाड़ की जगह आप अपने गांव भी ले सकते हैं, अपने शहर का नाम, देश का नाम भी जोड़ा जा सकता है। तो ये है अपनी जगह छोड़ने का थोड़ा कहीं पीड़ा हो तो उसका भाव। मैं पहाड़ से निकल आया, मैं पहाड़ से निकल आया, मगर पहाड़ मुझसे नहीं निकला। मैं पहाड़ से निकल आया, मगर पहाड़ मुझसे नहीं निकला। हम में से कई यहां अपने दिल में पहाड़ बसाए बैठे हैं, हम में से कई यहां अपने दिल में पहाड़ बसाए बैठे हैं, और उनमें से कई वहां अपने दिल में शहर छुपाए बैठे हैं। हम में से कई यहां अपने दिल में पहाड़ बसाए बैठे हैं, और उनमें से कई वहां अपने दिल में शहर छुपाए बैठे हैं, और इसी छुपने छुपाने में पहाड़ कहीं छूट जाता है। अब कभी कभी इच्छा होती है कि चलो चले जाए, तो पिकनिक की तरह ही होता है। जब कभी इच्छा होती है फिर पहाड़ जाने की, जब कभी इच्छा होती है फिर पहाड़ जाने की, जैसे बीमार की राहत, फौरी राहत पाने, बस फौरी राहत है, गए 2-4 दिन 5-7 दिन। जब कभी इच्छा होती है फिर पहाड़ जाने की, बीमार की चाहत, फौरी राहत पाने की, और इसी राहत चाहत में पहाड़ कहीं छूट जाता है। मैं पहाड़ से निकल आया, मगर पहाड़ मुझसे नहीं निकला। जब कभी पहाड़ जरूरत सा लगता है, जब कभी पहाड़ जरूरत सा लगता है, तभी जरूरतें पहाड़ से लगने लगती हैं। जब कभी पहाड़ जरूरत सा लगता है, तभी जरूरतें पहाड़ से लगने लगती हैं, और तब इस पहाड़ के पीछे वो पहाड़ कहीं छूट जाता है। मैं पहाड़ से निकल आया, मगर पहाड़ मुझसे नहीं निकला। अंतिम कविता बोलता हूं। अब समाज में हम कहते हैं बहुत ज्यादा विभाजन है, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, जाति के नाम पे, बहुत सारा कुछ है। कवि का दृष्टिकोण कुछ और है, और कविता का नाम है ऐसा वैसा। ऐसे वैसे में बटे हैं हम, ऐसे वैसे में बटे हैं हम, और ये ऐसा वैसा होना कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं है। ऐसे वैसे में बटे हैं हम, और ये ऐसा वैसा होना कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब समझिएगा क्या चीज है। कुछ लोग बड़े वैसे होते हैं। अब कई जनों को फीलिंग आ रही है कि पत्नी बोल रही है आपको बड़े वैसे हो, तो वैसे आप समझिएगा कुछ और भी हो सकता है। कुछ लोग बड़े वैसे होते हैं, कुछ को ऐसों से वैसा बना दिया जाता है। कुछ लोग बड़े वैसे होते हैं, कुछ लोगों को ऐसों से वैसा बना दिया जाता है, और कुछ ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। कुछ लोग बड़े वैसे होते हैं, कुछ को ऐसों से वैसा बना दिया जाता है, और कुछ ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। जो लोग बहुत वैसे हैं वाकई व्यस्त हैं आज। जो लोग बड़े वैसे हैं वाकई व्यस्त हैं आज।
जिनको ऐसों से वैसा बना दिया गया है वो उलझे हुए हैं ऐसी वैसी सोच में, क्या करें क्या न करें। जिनको ऐसों से वैसा बना दिया गया है वो उलझे हुए हैं ऐसी वैसी सोच में, और जो ऐसे के ऐसे रह गए। खिड़की खोलते हैं, सूरज पर अलसाई नजर डालते हैं और दिन भर कोसते हैं जमाने को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पंत जी का उनकी कविताओं के लिए। मैं पहाड़ से निकल आया लेकिन पहाड़ मुझसे ना निकल सका। ये वो दर्द है, वो पीड़ा है जो पलायन के साथ छिपी है, और पहाड़ों की दुश्वारियों को, उन दुर्गमताओं से, रोज समस्याओं से दो चार हाथ करते हुए उस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उन व्यक्तियों से जुड़ी हुई है जो शहर आना चाहते हैं, और जो शहर आ गए हैं वो लौट जाना चाहते हैं। हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर को और अपने उस परिवेश को याद करते हैं और सिर्फ याद ही करते रहते हैं। पहाड़ की वो पीड़ा, पलायन की वो पीड़ा, दुर्गमता की वो पीड़ा, उसको बखूबी आपने यहाँ श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।